नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सेट, सबसेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट और यहाँ पर हम फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट या इम्पटी सेट, आज सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले बता दें, अगर आपको बीए, बीएससी, एमए, एमएससी या सभी का पेपर चाहिए, वो भी 2022 का, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप यहाँ पर मेरे चैनल यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको यहाँ पर टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप सभी पेपर का यहाँ पर वीडियो भी आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, पहली परिभाषा पढ़ेंगे हम आपकी यहाँ पर सेट की। पहला यहाँ पर दिया गया है सेट। सेट है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट दिया गया। अर्थात जब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसी को हम यहाँ पर सेट ही कहा जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट लेते, चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड। अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जब हम ए से जी टू जेड तक लेंगे तो वहाँ पर एक सेट बनेगा। उसी को हम यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर कलेक्शन करेंगे तो उसी से हमारा यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड ये सेट बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पर एग्जांपल हम बता दें, यहाँ पर दूसरा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का भी सेट लेंगे तो वो भी सेट हो जाएगा। यहाँ पर रेशनल नंबर लेंगे तो उसको एक साथ लिखेंगे तो उसको भी हम सेट कहेंगे। और यहाँ पर चौथा है द सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। चलिए अब यहाँ पर पहली परिभाषा हो गई। अब दूसरा हम पढ़ते हैं यहाँ पर सबसेट के बारे में। सबसेट दिया गया है यहाँ पर सबसेट है यहाँ पर इफ़ ए एंड बी आर ए टू सेट्स हो जाएं सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट अ सबसेट ऑफ बी। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ जब ए और बी दो सेट हो जाएं तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी। अर्थात सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हों तो देन तब उसे हम ए इज सबसेट ऑफ बी कहा जाता है। अर्थात ए का सबसेट कहा जाता है बी को। तो देन तब इसे सैम्बल, हाँ यहाँ पर सैम्बल को ध्यान देना है। यहाँ पर सैम्बल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्बल है। यहाँ पर सैम्बल को हम इस तरह डिनोट करते हैं। और यहाँ पर यदि ए इज सबसेट हो जाए बी, एज सबसेट हो जाए देन तब इसे लिखे कैसे हैं, तो एज सबसेट ऑफ बी और ए, या इसे हम कहते हैं एज कंटेंट रखता है इन बी को। यहाँ पर एज कंटेंट रखता है बी को। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल थ्रू के समझेंगे तो और ही सरल हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक सेट दिया गया है। पहला एग्जाम्पल पहला देखते हैं। यहाँ पर ए है, जहाँ पर ए सेट है 1 2 और 3 दिया गया है, और बी में जो है 1 2 3 4 दिया गया है। आर टू से अब ध्यान से देखिए एज सबसेट ऑफ बी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ए के देखिए यहाँ पर सारे एलिमेंट 1 2 3 है ए में, यहाँ पर बी में तो 1 2 3 भी है और यहाँ पर साथ में 4 5 है। अर्थात ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो एज सबसेट ऑफ बी कहा जा सकता है। लेकिन इसे बी सबसेट ऑफ ए नहीं कहा जा सकता क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं। यहाँ पर इसे ए सब ये आप सबसेट बी भी कहा, ए सबसेट बी कहा जा सकता है। चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जांपल यहाँ पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ वावेल इन अल्फ़ाबेट्स इज द सबसेट हो जाता है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अर्थात वावेल ए ई आई ओ यू जो वह इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आता ही है, तो यहाँ पर वावेल इज अल्फ़ाबेट इज सबसेट हो जाता है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का। यह भी कुछ यह क्वेश्चन भी यह भी एग्जाम्पल बेस्ट है। चलिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द सेट ऑफ इवन नंबर। द सेट ऑफ इवन नंबर इज द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है। अर्थात इवन नंबर जो है वह नेचुरल नंबर के अंतर ही आता है, तो इसलिए इवन नंबर इज सबसेट हो जाता है नेचुरल नंबर का। चलिए यहाँ पर हमें सबसेट की परिभाषा हो गई। चलिए अब प्रॉपर सबसेट पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट इफ़ यदि ए एंड बी आर ए टू सेट्स हो जाए, ए एंड बी आर ए टू सेट्स हो जाए, देन तब ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इफ़ यहाँ पर ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाता है इफ़ जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी हो जाए। बी इज कंटेंट रखता है एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ पर कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट में कि ए और बी, यहाँ पर ए और बी दो सेट हो जाएं देन तभी इज कार्ड प्रॉपर। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि सारे एलिमेंट जो होते हैं बी में होने चाहिए। यहाँ सबसेट की तरह ए की सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन
यहाँ पर है कि बी जो कंटेंट रखता है, बी में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, कम से कम एक एलिमेंट हो जो बी में ना ए में ना हो, उसी को हम तभी हम उसे यहाँ पर एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहते हैं। और यहाँ पर इसका सिंबल देख लीजिए, यहाँ पर सिंबल इसे डिनोट किया जाता है इस तरह, और ये यहाँ पर डिनोट किया जाता है प्रॉपर सेट का सिंबल है। और यहाँ पर चलिए हम इसका एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, एग्जांपल थ्रू आपको वैसे बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में, एग्जांपल लेट माना एज का 2 1 और 2 दिया गया है, और यहाँ पर बी में जो है बी एक सेट है, बी का सेट जो है वह 1 2 3 है। तो यहाँ देखिए एज, यहाँ पर एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन में कह रहा था कि ए और बी दो सेट होने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए ऐसा जो ए में ना हो। यहाँ पर देखिए 3 जो है यहाँ पर ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इसे हम एज सबसेट ऑफ बी भी कहते हैं, यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर इसे हम प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे। चलिए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। दूसरा, द सेट ए बी सी जो प्रॉपर सबसेट हो जाता है, अब सेट ए बी सी डी, सिंपली इसी तरह यह क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है कि ए बी सी है सेट, जो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी डी बी ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी ई जो है यहाँ पर मान लीजिए सेट ए हो जाए, सेट बी हो जाए, यहाँ पर ए वाला बी हो जाए, तो सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी में ऐसा कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तभी हम उसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम सुपर सेट पढ़ते हैं। अब सुपर सेट, इफ़ द सेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट हो जाए बी, देन तब बी सेट टू ब सुपर सेट ऑफ ए, अर्थात कह रहा है जब ए इज प्रॉपर सबसेट हो जाए बी, यहाँ पर ए सबसे प्रॉपर सबसेट हो जाए बी, देन तब बी सेट टू बी द सुपर सेट हो जाता है ऑफ ए। यहाँ पर ये सुपर सेट जो है प्रॉपर सेट की डिफिनीशन पर ही निर्भर करता है, प्रॉपर सबसेट की। तो यहाँ पर द सैम्पल इज देखा जाए तो यहाँ पर सुपर सेट का थोड़ा यहाँ पर प्रॉपर सबसेट से थोड़ा उसके विपरीत है, यहाँ पर सिंबल डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल एबव यहाँ पर दिया गया है 1 में बीज प्रॉपर सबसेट हो जाता है, यहाँ पर बीज यहाँ पर बीज सुपर सेट हो जाता है ए का। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर ए, यहाँ से देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर ए है, एग्जाम्पल नंबर ए का यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में याद दिया है, यहाँ पर यही हो जाता है, सुपर सेट का एग्जाम्पल ए भी है। ऐसे हम विपरीत लिख दिए जाए, बीज सुपर सेट हो जाएगा, इसे विपरीत लिखेंगे बीज सुपर सेट हो जाएगा ए का, तो उसी को हम यहाँ पर सुपर सेट का एग्जाम्पल यही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सुपर सेट तो है, प्रॉपर सबसेट अगर समझ में आया तो उसी के सुपर। चलिए हम फाइनाइट सेट पढ़ते हैं, यहाँ फाइनाइट सेट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फाइनाइट सेट, इफ़ ए सेट इफ़ आ सेट हो जाए कंसिस्ट रखता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, देन तब इट इज़ कॉल्ड द फाइनाइट सेट हो जाता है। यहाँ पर हम फाइनाइट सेट बता दें कि अगर यहाँ पर कोई निश्चित सेट दे दिया जाए तभी हम उसे फाइनाइट सेट कहा जाता है, निश्चित एलिमेंट हो उसके अंदर वहाँ पर तो उसी को हम फाइनाइट सेट करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। द सेट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 हो जाता है, बी इक्वल टू ए बी सी और सी इक्वल टू ए ई आई ओ यू ETC, ऑल आर ए फाइनाइट सेट हो जाते हैं। ये सभी जो है फाइनाइट निश्चित सेट दिए गए हैं अर्थात यहाँ पर। चलिए इन फाइनाइट सेट पढ़ते हैं तो उसके बाद यह दोनों की डिफिनेशन सेम हो जाएगी। तो इन फाइनाइट सेट, इफ़ आ सेट इज कंसिस्ट रखता है आई एफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, देन तब इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर देखिए एन इक्वल टू पहला एग्जांपल दिया गया है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एन इनफाइनाइट। देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 दिया गया है, तो ये देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट सेट में जो है 1 2 3 डॉट डॉट दिया गया है कि यहाँ पर इनफाइनाइट सेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अनंत तक एलिमेंट है। और यहाँ पर देखिए और फाइनाइट सेट में जो है वह निश्चित ही दिया गया है, ए 1 2 3 दिया गया ABC, उसके बाद यहाँ पर आगे एलिमेंट नहीं है, क्या एक फाइनाइट निश्चित सेट है, लेकिन यह इनफाइनाइट सेट है नेचुरल नंबर। और इसी तरह हम एग्जाम्पल इनफाइनाइट सेट का कहते हैं द सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर द सेट ऑफ रेशनल नंबर ले लिया जाए वो भी यहाँ पर इनफाइनाइट सेट का हो जाएगा, और रियल नंबर भी इनफाइनाइट सेट होगा, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, आज सभी इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल होंगे। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पर नल सेट। नल सेट पढ़ते हैं यहाँ पर, नल सेट एंड AR इम्पटी सेट भी कहा जाता है। इफ़ आ सेट इज कंटेंट रखता है नो एलिमेंट, इफ सेट इज कंटेंट रखता है नो एलिमेंट, देन तब इट इज कॉल्ड द नल सेट कहा जाता है या इम्पटी सेट कहा जाता है। यदि कोई भी सेट जो है कोई भी एलिमेंट ना हो सेट में,
दें तब इज कॉल्ड द नल सेट या एम्प्टी सेट। और नल सेट को इज डिनोटेड किया जाता है, इसका डिनोट जो है इसके सारे इसके सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डिनोट किया जाता है इस तरह, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल इसका। ए इक्वल टू हो जाता है तो आप 8 नंबर डिविजिबल बाई 2। 8 नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कटेगा ही नहीं 8 नंबर में। तो यहाँ 8 नंबर डिविजिबल करें 2 से तो यहाँ पर एक नल सेट हो जाएगा, जो सेट बनेगा नल ही से हो जाएगा। और यहाँ पर ए एंड बी आर नल सेट हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों डिफिनेशन एग्जाम्पल दिया गया है। नोट में चलिए यहाँ पढ़ते हैं। नोट इसका बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। द सेट ऑफ जीरो इज नॉट एम्प्टी सेट। ध्यान रखना इसी ये नोट में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ है। द सेट ये जीरो दिया गया है यहाँ पर, इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज कंटेंट रखता है वन एलिमेंट डेट इज जीरो। अर्थात इस तरह लिखा रहे तो भी यह नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है वो भी जीरो एक एलिमेंट है यहाँ पर दिया गया है जीरो, यहाँ पर दिया गया। आल्सो द सेट इज इज नॉट, यहाँ पर द सेट ऑफ 5 लिख दिया जाए इज नॉट एम्प्टी सेट, इज कॉन्ट्रैक्ट रखता है वन एलिमेंट डेट इज यहाँ पर 5। अर्थात इस तरह भी एलिमेंट लिखे हैं। नोट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एलिमेंट दे दिया जाए कोई सेट में, अगर जीरो लिख दिया गया है तो वहाँ पर जीरो एक एलिमेंट है, वहाँ नल सेट या एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, उसके अंदर एक एलिमेंट हो। अगर एलिमेंट ना हो तभी हम उसे नल सेट कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम नल सेट हो गया, यहाँ पर हम पावर सेट पढ़ते हैं। यहाँ पर पावर सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट कह रहा है यहाँ पर। जब कलेक्शन किया जाए ऑल सबसेट का और ऑफ सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। चलिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर द पावर सेट इज डिनोटेड किया जाता है इट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ पी। यहाँ पर हो जाएगा लेट मान लीजिए एक सेट दिया गया है ए इक्वल टू 1 2 इज सेट हो जाता है। ये यहाँ पर पहला द सबसेट ऑफ ए आर ए 5, यहाँ पर इसका हम जैसे सबसेट लिखा जाएगा कैसे, यहाँ पर ए आर ए 5 हो जाएगा, एक वहाँ पर 1 हो जाएगा, दूसरा 2 और 1 और 2 हो जाएगा। देन दिस इज ए पावर सेट हो जाता है ऑफ ए इज गिवन दे, पावर सेट लिखा जाता है तो 1 2 एक सेट के अंदर 1 लिखे 2 या 1 2 या 5, यही हो जाता है पावर सेट। पावर सेट को यहाँ पर ध्यान समझेंगे। यदि यहाँ पर दूसरा बीट है, यहाँ बी इक्वल टू यदि 1 दे दिए गए तो इसका पावर सेट जो होता है यहाँ पर एक 5 हो जाएगा। 5 तो एक नल सेट है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा एक 1, इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।